अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर में अपने वाणिज्य दूतावास को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का फैसला कर लिया है। यह कदम राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा और खर्च बचाने के लिए उठाया गया है। पाकिस्तान ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता कराने में नाकाम रहा था। उसी बीच यह फैसला आया है जिससे पाकिस्तान सरकार और सेना को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि पेशावर में सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के काम इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास संभालेगा। यह फैसला पाकिस्तान के लिए राजनयिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर चुनौती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंध पिछले कई सालों से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। अफगानिस्तान युद्ध के समय पेशावर अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। वहाँ अमेरिका का वाणिज्य दूतावास अफगानिस्तान सीमा के सबसे नज़दीक था। वहाँ से मदद, जानकारी और कामकाज चलता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। मई 2026 में अमेरिका ने पेशावर वाणिज्य दूतावास को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसकी वजह राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा को बताया है। साथ ही संसाधनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की बात कही गई है। यह फैसला पाकिस्तान के लिए अप्रत्याशित था। पाकिस्तान हाल ही में ईरान से जुड़े शांति प्रयासों में शामिल था, लेकिन उसमें उसे सफलता हासिल नहीं हो पाई। ठीक उसी समय अमेरिका ने यह बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए यह बड़ी बेइज्जती मानी जा रही है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अमेरिका ने सीधे सवाल उठाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने मंगलवार को बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने कहा कि यह फैसला कर्मियों की सुरक्षा और सही संसाधन प्रबंधन के लिए लिया गया है। पेशावर में भौतिक दफ्तर बंद होने के बाद भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने लक्ष्य नहीं बदलेगा। अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से जुड़े सारे राजनयिक काम इस्लामाबाद में स्थित अमेरिकी दूतावास देखेगा। इस्लामाबाद पेशावर से करीब 150 मील दूर है। वहां से काम जारी रहेगा। अमेरिका ने साफ कहा है कि वह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों और अधिकारियों के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने, क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत करने और अपने हितों की रक्षा के लिए जुड़ा रहेगा। पेशावर का यह दूतावास 18 अमेरिकी राजनयिकों और 89 स्थानीय कर्मचारियों का केंद्र था। इसे बंद करने में अमेरिका को लगभग $30 लाख का खर्च आएगा, लेकिन सालाना $75 लाख बचेंगे। यह ट्रंप प्रशासन के तहत राजनयिक मिशनों को छोटा करने की कवायद का हिस्सा है। पेशावर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति लंबे समय से खराब रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP जैसे संगठनों के हमले होते रहे। 2010 के दूतावास पर हमला भी हुआ था। हाल के महीनों में कई बार दूतावास की गतिविधियां अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी थी। इन सबको देखते हुए अमेरिका ने स्थायी बंदी का फैसला कर लिया। यह पहली बार है जब अमेरिका ने किसी विदेशी दूतावास को पूरी तरह बंद किया है। पहले अस्थायी बंदी होती थी, लेकिन अब स्थायी फैसला है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस फैसले से पाकिस्तान नेतृत्व काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान में उसके हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कराची और लाहौर जैसे अन्य शहरों से भी काम चलता रहेगा, लेकिन पेशावर जैसी सीमावर्ती जगह पर उपस्थिति खत्म होने से जानकारी इकट्ठा करने और स्थानीय संपर्क में कमी आ सकती है। इस घटना का असर पाकिस्तान की छवि पर भी पड़ रहा है। कुछ भारतीय विश्लेषक इसे पाकिस्तान में अस्थिरता का संकेत बता रहे हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आम लोग भी सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार सुरक्षा नहीं सुनिश्चित कर पा रही है। अमेरिका पाकिस्तान संबंध पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद सहयोग कम हुआ है। आर्थिक मदद भी घट गई है। इस बंदी से दोनों देशों के बीच संबंधों में और ठंडक आ सकती है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने नीतियां नहीं बदली। पेशावर बंद होने के बाद अमेरिका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दूसरे तरीके अपनाएगा। ड्रोन, सैटेलाइट और अन्य दूतावासों से काम चलेगा, लेकिन मैदानी स्तर पर जानकारी कम हो सकती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर यह फैसला अप्रत्यक्ष असर डाल सकता है। विदेशी निवेशक सुरक्षा स्थिति देखकर फैसला करते हैं। अगर अमेरिका जैसे देश दूतावास बंद कर रहे हैं तो अन्य देश भी सतर्क हो सकते हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार बंदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कर्मचारियों को दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। कुछ ही महीनों में काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिकी विदेश विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। यह पूरा मामला दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुरक्षा कितनी अहम है। पाकिस्तान को अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना होगा। अमेरिका भी अपने संसाधनों को बचा रहा है और ज़रूरी जगहों पर फोकस कर रहा है। दोनों देशों के बीच भविष्य में बातचीत जारी रहेगी, लेकिन पेशावर की यह घटना याद दिलाती है कि राजनयिक संबंध कितनी आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। आम पाकिस्तानी नागरिकों को उम्मीद है कि दोनों देश मिलकर सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर काम करेंगे। सरकारी स्तर पर पाकिस्तान इस फैसले को कम महत्व देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह बड़ा झटका माना जा रहा है। आने वाले दिनों में और भी अपडेट निकल कर सामने आ सकते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।